Greetings, fourth class general science students. Welcome back to our channel, Nagin Best Digital Learning. Hope you all are doing great. So, today we are going to discuss about the magnets. But in the previous video, we're discussing about the what are electricity and what are the conductors, insulators, open circuits. So now today we are going to discuss about the magnets. That what are the magnets? Surely you have seen or played with a magnet. हमने मैग्नेट को तो देखा होगा. मैग्नेट को जिसे हम बोलते हैं चुंबक, उसे हम खेले भी होंगे. It is a piece of material which can attract iron objects. तो एक ये आयरन का पीस, ये एक पीस होता है जो कि आयरन के ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है. तो जो चुंबक होता है उसको हम किसी भी आयरन की चीज़ से, लोहे की चीज़ से अगर हम उसको जोड़ते हैं तो वो चिपक जाता है, वो अट्रैक्ट कर लेता है आयरन ऑब्जेक्ट हमारे पास जो चुंबक होता है उसको. Like nails, clips and common pins. Some stones are also attract iron pieces. तो जो कुछ stones होते हैं वो भी iron piece attract कर लेता है. These stones are natural magnets. तो वो जो stones को वो जो iron pieces attract करता है उन stones को बोलते हैं natural magnets. दे आर कॉल्ड लोडस्टोन्स. तो उनको हम बोलते हैं लोडस्टोन्स. मैग्नेट्स कैन ऑल्सो बी मेड आर्टिफिशियली बाय मैग्नेटाइजिंग अ पीस ऑफ स्टील. और जो हमारे पास मैग्नेट्स होते हैं वो आर्टिफिशियली हमारे पास किसी भी पीस ऑफ स्टील से बने होते हैं. तो मैग्नेट्स क्या है? मैग्नेट्स हमारे पास एक ऐसा मटेरियल है जो कि आयरन के ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर लेता है. और वो आयरन का ऑब्जेक्ट नेल भी हो सकता है, क्लिप्स भी हो सकती हैं. बट आयरन का ऑब्जेक्ट को स्टोन भी अट्रैक्ट कर लेता है. तो जो स्टोन अट्रैक्ट करता है उन स्टोन्स को हम नेचुरल मैग्नेट्स बोलते हैं और उनको ही हम लोडस्टोन्स बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट वी हैव द मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स. कि अब हमारे पास मैग्नेटिक मटीरियल्स कौन से होते हैं और नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स कौन से होते हैं. वी नो दैट अ मैग्नेट पुल सम ऑब्जेक्ट. हमने देखा कि जो मैग्नेट है वो ऑब्जेक्ट को पुल करता है, वो अपने पास अट्रैक्ट करता है, वो अपने पास खींचता है. पुल मीन्स अपने पास खींचना. डज अ मैग्नेट पुल ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ ऑल काइंड ऑफ मटीरियल्स. कि क्या जो मैग्नेट है वो ऑब्जेक्ट्स को पुल करता है, वो एक हर काइंड ऑफ मटीरियल को पुल कर लेता है. लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिस्टिंग्विश द ऑब्जेक्ट्स विच आर ईदर पुल्ड बाय द मैग्नेट और नॉट. तो हम एक्टिविटी देखते हैं कि कौन कौन से जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो पुल कर सकता है और कौन से ऑब्जेक्ट्स वो पुल नहीं कर सकता. सो लेट वी स्टार्ट. एक्टिविटी 9.3 क्या कह रहे हैं? कोलेक्ट सम लाइट ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल सच एज अ कॉमन पेन्स, क्लिप्स, अ कॉइन, अ पेंसिल, अ प्लास्टिक कॉम्ब, अ कॉपर वायर, अ पीस ऑफ रबर. अब हमारे को कलेक्ट करनी है लाइट ऑब्जेक्ट्स को जो कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बने हैं. जैसे कि हो गया कॉमन पेन, हो गया क्लिप्स, हो गए कॉइन, हो गया पेंसिल, हो गया प्लास्टिक कॉम्ब, हो गया कॉपर वायर होगी और रबर पीस हो गया. तो प्लेस दीज ऑब्जेक्ट्स ऑन अ टेबल. तो हमने ये सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमने कलेक्ट किए जो कि डिफरेंट मटेरियल से बने थे उनको हमने टेबल पे रख देना है. Bring one end of a strong bar magnet near these objects one by one and observe if the magnets attract them or not. फिर हमारे पास जो मैग्नेट है उसको हमने हर एक ऑब्जेक्ट पे लेकर जाना है और जो जो उसके साथ, और हमने फिर देखना है कि कौन कौन सा ऑब्जेक्ट उसके साथ अट्रैक्ट हुआ और कौन कौन सा ऑब्जेक्ट उसके साथ अट्रैक्ट नहीं हुआ. मीन्स कौन सा मैग्नेट के साथ ऑब्जेक्ट चिपक गया है और कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं चिपका. देन डिवाइड द ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप. फिर हमने ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड कर लेना है 2 ग्रुप में. वन ग्रुप ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स विच आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट एंड अदर ऑफ दोज वंस विच आर नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट. फिर हमने उन 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देना ऑब्जेक्ट्स को. तो एक ग्रुप हमने वो बनाना है जिसके अंदर मैग्नेट ने ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर लिए. जो ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट हो गए हैं
और दूसरा वो कि जो ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट नहीं हुए हैं, जो ऑब्जेक्ट्स चुंबक से नहीं चिपके हैं। सो दोज मटीरियल्स विच आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट आर कॉल्ड अ मैग्नेटिक मटीरियल्स। तो ऐसे मटीरियल्स जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट हो गए हैं उनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मटीरियल्स। द अदर मटीरियल्स आर नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स। तो जो मटीरियल्स मैग्नेट से अट्रैक्ट हो गई हैं, मैग्नेट के साथ जो मटीरियल चिपक गई हैं, उनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मटीरियल्स। बट ऐसे मटीरियल्स जो कि मैग्नेट से नहीं चिपके हैं, जो कि मैग्नेट से नहीं अट्रैक्ट हुए हैं, उन्हें हम बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स। तो मैग्नेटिक मटीरियल्स क्या थे कि जो अपनी तरफ चीज़ों को खींचते हैं, अपनी तरफ चीज़ों को पुल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मैग्नेटिक मटीरियल्स। नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स उन्हें बोलते हैं जो कि अपनी तरफ पुल नहीं करते, जो कि अट्रैक्ट नहीं करते। दे आर नोन एज द नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स। लाइक द आयरन, निकल एंड कोबाल्ट और मैग्नेटिक मटीरियल। तो जो भी हमारे पास आयरन होगा, जो भी हमारे पास लोहे की चीज़ें होंगी, उनको हम मैग्नेटिक बोलेंगे। जो हमारे पास प्लास्टिक की चीज़ें होंगी, रबर बैंड्स होंगे, उनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मटीरियल्स। नाउ वी हैव अ प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट। A magnet has some properties other than attracting iron objects. Let us perform an activity to explore its properties. अब कुछ properties हैं कि जो magnets हैं वो attract has some properties other than attracting iron objects. उसके कुछ ऐसी भी properties हैं जो आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं उनको तो वो अट्रैक्ट करता ही है, उसके अलावा भी हमारे पास मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको हम एक्टिविटी से परफॉर्म करके देखते हैं। Like activity 9.4, take a wooden rod and a bar magnet similar in size and shape to each other. हमने एक वुडन रॉड लेनी है और हमने एक बार मैग्नेट लेना है, तो जिसका साइज़ हमारे पास दोनों का जो साइज़ है वो सिमिलर होगा, सेम होगा। Suppose them with the help of thread loops to a metal rule whose ends are placed on two tables as shown in figure. तो जैसे फिगर में हमारे को दो स्टूल्स दिख रहे हैं, तो उस स्टूल्स के ऊपर एक बड़ा सारा स्केल रखा हुआ है, मीटर रूल रखा हुआ है बहुत बड़ा, और उसको हमने दो थ्रेड से बांध दिया है। एक बार मैग्नेट को हमने थ्रेड से बांध दिया और एक हमने जो वुडन रॉड ली थी उसको हमने थ्रेड से बांध दिया है। तो वो जो हमारे पास है वो दोनों सिमिलर इन साइज हैं। फिर डिस्टर्ब बोथ द वुडन रोड एंड बार मैग्नेट सो दैट दे रोटेट फ्रीली। फिर हमने उनको थोड़ा सा हिलाना भी लाना है कि जिसके कारण जो वुडन रॉड है और जो बार मैग्नेट है वो फ्रीली रोटेट करे। ऑब्ज़र्व इन विच डायरेक्शन डज द वुडन रॉड कम टू स्टॉप। और हमने ऑब्ज़र्व करना है कि कौन सी डायरेक्शन में जो वुडन रॉड है वो स्टॉप हुई, और ऑब्ज़र्व करना है इन विच डायरेक्शन डज द बार मैग्नेट कम टू स्टॉप। फिर हमने ऑब्ज़र्व करना है कि कौन सी डायरेक्शन में जो बार मैग्नेट है वो स्टॉप हुआ। रिपीट द अबव एक्टिविटी सेवरल टाइम्स विद द वुडन रॉड एंड द बार मैग्नेट। फिर हमने यही एक्टिविटी को बार बार रिपीट करना है वुडन रॉड और बार मैग्नेट के साथ। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द बिहेवियर ऑफ द वुडन रॉड एंड द बार मैग्नेट। फिर हमने देखना है कि हमने कोई भी डिफरेंस को देखा वुडन रॉड और बार मैग्नेट को। सो व्हाट कंक्लूजन वुड यू ड्रॉ फ्रॉम दिस एक्टिविटी। तो हमने इस एक्टिविटी से क्या देखा, तो वो हम पढ़ते हैं आगे। पोल्स ऑफ मैग्नेट में हम देखेंगे कि क्या होगा। The end of the bar magnet that is pointing towards the geographic north of the earth is called the north pole of the bar magnet, while the other end that is pointing towards the geographical south is called the south pole of the bar magnet. तो जैसे कि अभी हमने देखा कि इसमें जो हमारे पास एस करके है वो हमारे पास है साउथ पोल, और जो हमारे पास एन है वो है हमारे पास नॉर्थ पोल। तो इसमें जो हमारे पास मैग्नेट है वो अट्रैक्ट करेगा वुडन रॉड को, वो अट्रैक्ट नहीं करेगा।
क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो हमारे पास वुडन रॉड है वो आयरन नेल नहीं है, वो आयरन का मटेरियल नहीं है। तो वो जो हमारे पास मैग्नेट है वो उस चीज़ को वो उस चीज़ को अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो जो एंड ऑफ द बार मैग्नेट, the end of the bar magnet that is pointing towards the geographical north of the earth is called the north pole। और जो अदर हैंड है जो कि जियोग्राफिकल साउथ के पास पॉइंट कर रहा है उसको हम बोलेंगे साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट। द नॉर्थ पोल इज़ यूजुअली पेंटेड रेड, और जो नॉर्थ पोल होता है वह यूजुअली रेड से पेंटेड होता है, बट वाइल द साउथ पोल इज़ पेंटेड ब्लू। The symbol N and S are engraved at the poles. It is interesting to find where the magnetic force in a magnet is strongest। तो अब हमने देखना है, इंटरेस्टिंग है कि वेयर जो मैग्नेटिक फोर्स है मैग्नेट में वो स्ट्रॉन्ग होती है, कि किस जगह जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। नॉर्थ पे हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है या साउथ पे। Let us perform an activity to demonstrate the property of a magnet। तो अभी तक हमने क्या देखा था कि इस एक्टिविटी से अभी हमने कुछ कंक्लूड नहीं कर पाए थे कि क्या होता है ना। सिर्फ अभी हमने सिर्फ एक एक्टिविटी को अभी हमने रखा था कि हमने 2 स्टूल्स रखने हैं, उसके ऊपर हमने रूलर स्केल रख देना और थ्रेड से हमने वुडन रॉड को भी बांध देना है, और एक नॉर्थ साउथ करके जो हमारे पास बार मैग्नेट है उसको भी। तो जो एन है वो हमारे पास नॉर्थ साइड है क्योंकि वो जोग्राफिकल पॉइंट कर रहा है, एंड और जो एस है वो साउथ पोल है। तो अब हमने देखना है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फोर्स किस पोल के अंदर है, और हमारे को इससे डेमोन्स्ट्रेट मिलेगी कि प्रॉपर्टी क्या है मैग्नेट की। लेट वी स्टार्ट एक्टिविटी 9.5। प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन द शीट ऑफ अ पेपर। अब हमने एक मैग्नेट को रख देना है पेपर के ऊपर। स्प्रिंकल आयरन फीलिंग्स ऑल ओवर द बार मैग्नेट एंड देन लिफ्ट इट अप। और हमने जितनी भी आयरन फीलिंग्स होती हैं उसके चारों ओर लगा देना है बार मैग्नेट के। नाउ ऑब्ज़र्व द मैग्नेट। अब हमने ऑब्ज़र्व किया कि वो सारी जो आयरन नेल्स हैं वो उसके साथ, जो आयरन फीलिंग्स हैं वो सारी उसके साथ चिपक गई हैं। वेयर द मोस्ट ऑफ द आयरन फीलिंग्स स्टिकिंग। वेयर इज़ द मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्गर ऑन द मैग्नेट। तो कहाँ पे हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स है स्ट्रॉन्ग हो रही है। What happens when 2 bar magnets are brought near each other? Let us find with the help of following activity। अब हम एक और एक्टिविटी से उसे समझते हैं। Suspend a bar magnet with the help of a thread loops as in figure A। It is free to rotate। हमने एक बार मैग्नेट लिया और हमने उसको थ्रेड लूप से बांधा हुआ है एक मैग्नेट को। टेक अनदर बार मैग्नेट एंड ब्रिंग इट इन एंड पोल नियर द एंड पोल ऑफ द सस्पेंडेड मैग्नेट। हमने जो एक बार मैग्नेट लिया उसको थ्रेड से बांधा हुआ है, बट जो दूसरा मैग्नेट हमने लिया उसको हमने एंड पोल के ही नियर रखना है। एक जो दूसरा मैग्नेट लिया उसका भी एंड पोल, और जो दूसरा मैग्नेट है उसका भी एंड पोल, दोनों को नियर रखना है। What happens to the suspended magnet? तो क्या होगा सस्पेंडेड मैग्नेट के साथ। Now bring the end pole of the magnet near the S pole of the suspended magnet। फिर हमने वही, तो जो हमने जो थ्रेड ली थी, थ्रेड के साथ जो मैग्नेट को बांधा हुआ था उसका साउथ पोल, और जो दूसरा बार मैग्नेट है उसके नॉर्थ पोल को हमने पास लाना है। तो हमने फिर देखना है फिर क्या होता है। सो व्हाट आर यू फाइंडिंग्स। हमने क्या देखा कि जो लाइक पोल्स हैं वो रेपल हो रहे हैं एक दूसरे से, दैट द लाइक पोल रेपल्स ईच अदर एंड द अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। मीन्स कि जो हमारे पास लाइक पोल्स हैं लाइक दिस वन एन और एन हैं वो हमारे पास रेपल हो रही हैं। रेपल मीन्स वो हमारे पास दूर जा रही हैं, बट जो अनलाइक पोल्स हैं जैसे साउथ और नॉर्थ है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं उसको आपस में। तो हमने इस एक्टिविटी से क्या कंक्लूड किया कि ये जो पोल्स हैं हमारे पास
पोल्स ऑफ द मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ है, जैसे कि इसमें ये देखिए नॉर्थ साउथ है कि जिसमें जो एक मैग्नेट है वो हमारे पास थ्रेड से बंधा और जो दूसरा मैग्नेट है वो नहीं बंधा। तो हमने दोनों के नॉर्थ पोल को हमने आपस में लाया, तो जब हमने देखा दोनों नॉर्थ इकट्ठे आपस में हैं तो वो अट्रैक्ट नहीं कर रहे एक दूसरे से, वो चिपक नहीं रही हैं, वो रेपेल हो रही हैं। रेपेल मीन्स एक दूसरे से भागना, मतलब अट्रैक्ट नहीं होना। और जो हमारे पास दूसरा है उसके अंदर जो साउथ पोल है वो नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट हो रहा है, मीन्स साउथ और नॉर्थ से कनेक्ट होगा, बट जो नॉर्थ है वो नॉर्थ से कनेक्ट नहीं होगा, साउथ और साउथ एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो लाइक पोल्स हैं हमारे पास। जो अनलाइक पोल्स होते हैं जो कि एक दूसरे से सेम नहीं होते, वही आपस में हमारे पास अट्रैक्ट करते हैं। बट जो लाइक पोल्स होते हैं जैसे कि एन वो आपस में अट्रैक्ट नहीं करते। तो हमने क्या प्रॉपर्टी देखी? हमने एक ये प्रॉपर्टी देखी कि जो हमारे पास मैग्नेट है वो सिर्फ आयरन नेल को ही नहीं कनेक्ट करता, वो आयरन नेल को ही नहीं अट्रैक्ट करता अपने पास। जो हमारे पास अनलाइक पोल्स होते हैं वो उनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जो हमारे पास बार मैग्नेट्स होते हैं, दो बार मैग्नेट्स, उनके जो अनलाइक पोल्स होते हैं उनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। बट जो दो बार मैग्नेट्स के लाइक पोल्स हैं उनको अट्रैक्ट नहीं करता। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास मैग्नेट्स क्या होते हैं। मैग्नेट्स होते हैं एक ऐसा मटेरियल जो कि आयरन के ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, जैसे कि नेल्स हो गए, क्लिप्स हो गए हमारे पास, और हमारे पास कुछ अदर पेन्स भी हो गई। तो ऐसे आयरन पीसीस को वो अट्रैक्ट करता है। बट समटाइम्स जो हमारे पास मैग्नेट है वो स्टोन्स को भी अट्रैक्ट करता है, तो उन स्टोन्स को हम लोड स्टोन्स बोलते हैं और नेचुरल मैग्नेट्स बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा मैग्नेट एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं। तो मैग्नेट मटेरियल्स वो होते हैं कि जो थिंग्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं, ऐसे मटेरियल्स जो कि अट्रैक्ट कर लेते हैं मैग्नेट से। जो मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेता है मटेरियल्स को उनको हम मैग्नेटिक बोलते हैं। बट ऐसे मटेरियल्स जो कि अट्रैक्ट नहीं होते मैग्नेट से उनको हम बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये थे हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल्स। बट जो कॉपर है, प्लास्टिक की थिंग्स है, वो सारी हमारे पास नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। फिर हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मैग्नेट कि मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। कि हमने ये पढ़ा कि जो आयरन है, आयरन को तो वो ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करता ही है, बट उसके अलावा भी वो अट्रैक्ट करता है। कि जैसे हमने इसमें एक एक्टिविटी के थ्रू हमने देखा कि हमारे पास सबसे पहले पोल्स होते हैं मैग्नेट के, एक नॉर्थ पोल करके, साउथ पोल करके। तो जो हमारे पास नॉर्थ पोल होता है वो एन से सिंबल होता है उसका, और वो एन की तरफ पॉइंट कर रहा होता है। और जो साउथ पोल होता है वो साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा होता है और उसका सिंबल एस होता है। और जो एन होता है हमारे पास, एन हमारे पास रेड कलर में होता है, और जो सिंबल एस होता है वो ब्लू कलर में होता है। फिर हमने उसकी प्रॉपर्टी क्या देखी कि जो हमने एक बार मैग्नेट लिया जिसको हमने थ्रेड से उसको बांध रखा था, और फिर दूसरा बार मैग्नेट लिया हमने। तो हमने दोनों के मैग्नेट्स के जो नॉर्थ पोल थे उनको आपस में लेकर आए, और हमने ऐसे ही बी में देखा कि हमने एक मैग्नेट का साउथ पोल और दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल हमने लिया, तो वो आपस में अट्रैक्ट किए। बट जो नॉर्थ वाले थे वो आपस में अट्रैक्ट नहीं हुए, वो आपस में नहीं चिपके। तो हमने क्या देखा कि जो मैग्नेट है उसकी सिर्फ यही प्रॉपर्टी नहीं है कि वो सिर्फ आयरन पीसीस को ही अट्रैक्ट करेगा, वो दो बार मैग्नेट्स के जो लाइक पोल्स होते हैं उनको नहीं अट्रैक्ट करता, बट जो दो बार मैग्नेट्स के अनलाइक पोल्स हैं उनको भी अट्रैक्ट करता है। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टी हमारे पास मैग्नेट्स की, कि जो लाइक पोल्स होते हैं वो रेपल करते हैं, बट जो अनलाइक पोल्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। नाउ हमारे पास कुछ की पॉइंट्स हैं।
When a bulb is connected to a battery with the help of a wire such that a current flows through it, the arrangement is called a simple circuit. कि जब हमने बल्ब को कनेक्ट किया बैटरी से विद द हेल्प ऑफ वायर्स के थ्रू हमने जो बल्ब को कनेक्ट किया बैटरी से, और फिर हमारे पास जो करंट है वो फ्लो हुआ, हमारे पास जो बल्ब है वो लाइट हुआ, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं सिंपल सर्किट। कि बल्ब का कनेक्ट होना एक बैटरी से विद द हेल्प ऑफ वायर, फिर हमारे पास बल्ब का ग्लो होना, ये जितना भी सारा अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं सिंपल सर्किट। अ स्विच इज़ यूज टू मेक और ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट। बट जो एक स्विच है वो यूज़ करता है कि वो इलेक्ट्रिक सर्किट को या तो वो बना सके या वो ब्रेक कर सके। स्विच का ये होता है कि वो ऑफ या ऑन कर सकता है इलेक्ट्रिक सर्किट को। इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू कंडक्टर्स बट कैन नॉट पास थ्रू इंसुलेटर्स। और जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कंडक्टर से तो पास हो सकता है, बल्ब हमारे पास हो सकता है कंडक्टर से, बस इंसुलेटर से हमारे पास जो करंट है वो पास नहीं हो सकता, जिसके कारण जो हमारे पास बल्ब है वो भी ग्लो नहीं हो पाता। A magnet is a piece of metal which can attract the objects made up of iron, nickel and cobalt। और जो मैग्नेट है वो एक मेटल का ऐसा वो पीस ऑफ मेटल है जो कि अट्रैक्ट करता है ऑब्जेक्ट्स को जो कि आयरन से बनी होती हैं, जैसे कि निकल और कोबाल्ट। अ मैग्नेट इज़ अ पीस ऑफ मेटल, वो एक मेटल का पीस है मैग्नेट जो कि आयरन के ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। और जो मटेरियल्स हैं कैन बी क्लासीफाइड इनटू टू ग्रुप्स में क्लासीफाइड हुए हैं, मैग्नेटिक में और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स में। फ्रीली और मैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं जो कि अट्रैक्ट कर लेते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट्स को, मटेरियल्स को अपनी तरफ, उन्हें हम मैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं। और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करते मटेरियल्स को। A freely suspended magnetic always points in the north south direction। और जो हमारे पास फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होता है वो पॉइंट्स करते हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को। तो जो हमारे पास एंड्स ऑफ मैग्नेट्स हैं उनको हम मैग्नेटिक पोल्स बोलते हैं। तो जो हमारे पास नॉर्थ पोल को पॉइंट करता है, जो साउथ पोल को पॉइंट करता है, तो इन दोनों पोल्स को हम मैग्नेटिक पोल्स बोलते हैं। वो जो उनके एंड होते हैं उन पोल्स को हम मैग्नेटिक पोल्स बोलते हैं। टू लाइक मैग्नेटिक पोल्स रेपल ईच अदर वाइल टू अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो दो लाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे से रेपल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं, बट जो हम मतलब आपस में अट्रैक्ट नहीं होते, चिपकते नहीं हैं दो लाइक पोल्स। बट जो हमारे पास अनलाइक पोल्स होते हैं दो, वो आपस में अट्रैक्ट कर लेते हैं। नाउ देन वी हैव द ग्लॉसरी। फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट। कि करंट जहाँ से फ्लो होता है उस पाथ को हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। कि एक अरेंजमेंट होना जिसके थ्रू करंट पास होता है और हमारे पास बल्ब ग्लो करता है। देन वी हैव द बैटरी, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी वो होती है एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है जो कि हमारे पास कनेक्ट होती है बल्ब के साथ बैटरी विद द हेल्प ऑफ वायर्स, जिसके कारण वो एक सोर्स बन जाता है एक बल्ब का ग्लो करने का। नाउ कंडक्टर्स, मटेरियल्स थ्रू विच करंट कैन पास। कि एक ऐसे मटेरियल की जो हमारे पास करंट पास होता है। इंसुलेटर्स वो मटेरियल्स होते हैं कि जहाँ पे करंट पास नहीं होता और बल्ब ग्लो नहीं होता। Now magnet, a piece of metal which can attract objects made up of iron, nickel and cobalt। मैग्नेट क्या होता है, एक मेटल का पीस होता है जो कि अट्रैक्ट करता है हमारे पास आयरन के पीसेस को, उन्हें हम मैग्नेट बोलते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल्स जो कि अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेट को, और जो कि अट्रैक्ट नहीं करते मैग्नेट को उन्हें हम बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स किसे बोलते हैं, ऐसे मटेरियल्स जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं। और नॉन मैग्नेटिक उन्हें बोलते हैं ऐसे मटेरियल्स जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते।
देन वी हैव मैग्नेटिक पोल्स। मैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं? ऑपोजिट्स एंड्स ऑफ अ मैग्नेट। जो दो एंड्स होते हैं नॉर्थ और साउथ, उनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। तो बेसिकली हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी ओपन सर्किट क्या होता है, क्लोज सर्किट क्या होता है, फिर सिंपल सर्किट क्या होता है, कि कैसे हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास करती है, करंट पास करता है, जिसके थ्रू हमारे पास जो बल्ब्स हैं, फैंस हैं, वो वर्क करते हैं। फिर हमने उसके बाद मैग्नेट्स के बारे में पढ़ा कि मैग्नेट्स क्या होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, और प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि वो सिर्फ आयरन पीस को ही अट्रैक्ट ना करके वो और किन किन चीज़ों को जो मैग्नेट है वो अट्रैक्ट कर लेती है। बैटरीज़ क्या होते हैं, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स क्या होते हैं। तो बेसिकली हमने इस चैप्टर में ये सीखा कि इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसे ग्लो करती है, और जो एक करंट है वो कैसे पास करता है, कि जिससे कि जो हमारे घर के जो हाउस होल्ड एप्लियंसेस हैं वो वर्क करते हैं। तो ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। दैट्स फॉर द टुडेज़ क्लास। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।